सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को लेकर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के वही देखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिए हैं। कैसे हैं कैसे नहीं वीडियो में डाल चुका हूं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे भी आखिरकार इस रिजल्ट्स का स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा। सर, क्या स्टॉक कल के दिन सच में क्रैश होने वाला है? क्योंकि 20% का सर्किट लिमिट है इसका, 20% से स्टॉक में अप एंड डाउन के मूव आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग देखोगे रिजल्ट्स को लेकर जो भाई परेशान था उनका परेशान होना जायज है, क्योंकि रिजल्ट्स अगर मार्केट टाइम में आता तो मार्केट टाइम में इसके ऊपर असर हो जाता, भी गिरना पड़ना जो कुछ भी होना था हो जाता। जैसे अवांटल में हमें देखने को मिला 14-15% तक स्टॉक टूटा रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि रिजल्ट खराब थे भी अवांटल के। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसके रिजल्ट आए मार्केट क्लोजिंग के बाद, तो इसका असर तो आप लोग देखोगे भी मार्केट ओपन होगा अगले दिन तभी आएगा ना। तो इस स्टॉक के ऊपर जो असर है वो हमें ओपनिंग टाइम पे देखने को मिलेगा। यानी कि अगर खराब प्रदर्शन रहा तो हम मजबूर होंगे स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को लेकर। अगर स्टॉक फ्लैट ओपन होता है तो वहां पर हमारे लिए बहुत बड़ा मौका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी को रिजल्ट्स ने जो अभी निराश किया है। और उस निराशा के अंदर सभी सेलिंग के बारे में सोचेंगे कि मेरा शेयर सेल हो जाए, ठीक है, दुनिया जाए बाढ़ में, कि मेरा जो शेयर है जो मैंने खरीदा है जहां से भी, वो मेरा शेयर सेल हो जाए, ठीक है। तो सबके मन में बस यही एक छोटी सी इच्छा रहेगी, लेकिन वो जो इच्छा है वो सभी के मन में, कोई एक आध के मन में नहीं है। इसलिए सभी के कारण स्टॉक के ऊपर रहेगा एक हैवी सेलिंग प्रेशर, ऊपर से रिजल्ट का दबाव, स्टॉकों का क्रैश होना लाजमी है भाई। तो चलिए, जिस भी भाई ने रिजल्ट्स नहीं देखे हैं एक बार देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कुल मिलाकर मोटा मोटी देखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे भी कहाँ तक स्टॉक का टूटना मुमकिन है। और वैसे भी स्टॉक अपने बाउंड्री खाए से तो ऑफिशियली गया है भाई। पिछले एक महीने में आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी अच्छी करेक्शन देखने को मिली थी पीछे। स्टॉक नीचे में लगभग 10% के करीब फिसला, और अभी के टाइम तो थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक में आई है जो कि 4-5% के करीब है, ठीक है। आज भी स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी है और अपने बाउंड्री खाए से तो स्टॉक जो ना अभी लगभग 15% के आसपास अभी भी गिरावट में दिखाई दे रहा है, 15 से 20%। और रही बात जो नीचे टूटा था ये स्टॉक लगभग आई थिंक 25 से 30% के करीब, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फॉल स्टॉक में रहा पीछे। और अभी के टाइम जैसे रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं उन सबको देखते हुए बड़ी करेक्शन की संभावना यहाँ पर है भाई। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले रिजल्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने जो अपने रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हम देख रहे हैं और ऑल फिगर इन रुपीज लाख में, और ये आपको क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको ईयर एंडेड देखने को मिलेंगे भी रिजल्ट्स, यानी 12 मंथ एंडेड। तो टोटल इनकम जो हमें देखने को मिली है अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर अब की बार वो 29,357 लाख की, यानी कि 293 करोड़ 57 लाख की। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी इनकम? प्रीवियस क्वार्टर में थी 344 करोड़ 65 लाख की। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे 376 करोड़ की इनकम थी। तो 376 करोड़ से यानी कि ईयर टू ईयर भी इनकम टूटी है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी इनकम टूटी है। इनकम भी आप लोग देखोगे फिसलते हुए नजर आई अभी अब की बार ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप लोग देखोगे जो टोटल एक्सपेंस रही है, एक्सपेंस भी आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले फिसले जरूर है, लेकिन इतने भी नहीं है। 277 करोड़ का नुकसान जो लो एक्सपेंस है, जो खर्चे हैं वो कंपनी ने उठाए हैं अब की बार, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 315 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 342 करोड़। तो वहाँ से भी आप लोग देखोगे कम एक्सपेंस तो, और प्रीवियस क्वार्टर से भी कम है। लेकिन रिवेन्यू आप लोग देखोगे एक्सपेंस से एक बार फिर ज़्यादा हुआ। तो प्रॉफिट तो कंपनी ने बनाया है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टरों के मुकाबले कैसा है वो प्रॉफिट, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था भाई और अब की बार क्या है? अब की बार कंपनी ने पोस्ट किया 14 करोड़ 89 लाख का प्रॉफिट, 14 करोड़ 89 लाख का, जबकि प्रीवियस दोनों क्वार्टरों में 27 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 45% से जो प्रॉफिट्स है वो लगभग ऊपर से टूटे हैं, 45 to 50% के करीब। तो इतना बड़ा फॉल 50% के करीब अगर प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आएगी तो क्या स्टॉक इस भाव के ऊपर टिक पाएगा? मुझे नहीं लगता भाई। इस रिजल्ट के आने के बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में करेक्शन बनेगी, ठीक है। प्रॉफिट्स भी टूटे हैं, रिवेन्यू भी टूटा है, तो खराब रिजल्ट और किसे बोलेंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे भी 12 मंथ एंडेड में अगर देखा जाए तो वहाँ से जो ना भी इसका जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
66 करोड़ से इंक्रीज होकर पहुंचा 78 करोड़ पर। तो वहां से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 12 मंथ में, ये एक पॉजिटिव साइन आया है। बट और जगह पर तो सभी नेगेटिव है भाई। अर्निंग पर शेयर पीछे से टूटे रहे, वो तो टूटने ही टूटने भाई, कंपनी क्या ही कमाएगी जब ऊपर से प्रॉफिट पीछे से कम हुआ है। और बाकी जो नोट्स इन्हें आप लोग पढ़ लेना। और कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी भाई। लगभग डिविडेंड जो कंपनी दे रही है, खिलवाड़ी की है अभी 40 पैसे का डिविडेंड देके, ये इससे अच्छा नहीं देती तो ठीक था। तो ये टोटल अपडेट्स रही है भाई। और इस अपडेट्स के बाद स्टॉक का फिसलना तय है अब तो। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर भी इसका जो चार्ट वगैरह, वहां पर क्या कुछ आगे के मूव आ सकते हैं स्टॉक में, कहां पर सपोर्ट आ सकते हैं। देखो भाई, जिस प्रकार से कंपनी ने रिजल्ट अपने पोस्ट किए हैं, उन सबको देखते हुए लग रहा है कि ये जो स्टॉक है वो नीचे में 1580 तक के मूव आ सकते हैं। इसमें यहाँ तक जो स्टॉक है वो हमें फिसलते हुए नजर आ सकता है। और इसकी जो ओपनिंग है वो 5% से ऊपर में यहाँ पर आने की संभावना है, जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं। यानी कि 5% गिरावट की तरफ बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 5% ऊपर ही होगा ओपन। और बाकी देखते भाई किस्मत, अगर स्टॉक फ्लैट ओपन हो या अपने प्राइस के आसपास ओपन हो तो एक बार स्टॉक से निकलना सही रहेगा अगर मौका मिले तो। अगर ओपनिंग इसकी 8-10% के आसपास बड़े गैप डाउन में हो तो उस कंडीशन में तो देखो भाई होल्ड करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी। और बाकी देखते हैं भी कैसा माहौल बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।